हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. A metal ball of mass 2 kg moving with a velocity of 36 km per hour has a head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. If after the collision the two balls, the loss in kinetic energy ड्यू टू कोलिजन एज. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वह है इनइलास्टिक कोलिजन. क्योंकि कोलिजन के बाद यदि दोनों बॉडी एक साथ चलते हों तो ऐसे कोलिजन को हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं. तो हमारा 2 kg का मास ये u वेलोसिटी के साथ में चल रहा है, जबकि ये बॉडी रेस्ट में है, स्टेशनरी है और इसका मास दिया हुआ है 3 kg. कोलिजन के बाद ये दोनों मासेस एक साथ चल रहे हैं, स्टिक होकर चल रहे हैं और मान लेते हैं कि इनकी वेलोसिटी v है. तो इस कोलिजन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके v की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि u हमको दिया हुआ है. यहाँ हमको u दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें और हमको मालूम इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड. तो सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये हो गया 1/2 इंटू मास 2 kg इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर 10 का स्क्वायर अर्थात 100 जूल. इतनी एनर्जी इसके पास है. सो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हो गया 2 और 3 आपस में कंबाइंड हो गए. टोटल मास इतना चल रहा है v वेलोसिटी के साथ, जबकि इनिशियली मोमेंटम जो है वो 2 किलोग्राम के पास है और ये है 2 इंटू 10. सो v इज इक्वल टू 2 इंटू 10 अपॉन 5. तो कैंसिल किया तो हमको मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड. ये फाइनल वेलोसिटी. एंड देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये बराबर हो गया 1/2, मास हो गया टोटल 5 और स्पीड है 4. तो सॉल्व करने पे मिल रहा है 40 जूल. तो इनिशियली इट वाज 100 जूल और अंत में हमको मिल रहा है फाइनली ये 40 जूल. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? एंड देयरफॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर मिलेगा 100 जूल इनिशियल था, 40 जूल फाइनल, अर्थात 60 जूल की लॉस हो रही है एनर्जी में. और इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी. एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप you understood it well. Best of luck.